क्वेश्चन सर, आपने बताया था कि हमारा मन इसलिए परेशान रहता है क्योंकि उसको उससे भी बड़ा कुछ चाहिए होता है। जो सामान्य विचार आते हैं वो सफिशिएंट नहीं है कि उसको शांत कर पाएँ, उसको उससे भी बड़ा कुछ चाहिए। बेसिकली उसको उसके स्रोत की तलाश होती है। तो क्या है सर जो उसका स्रोत है और हम उसे कैसे पाया जा सकता है? पाना मन की उद्विग्न भाषा है। जो पाना शब्द है ना, ये तो यही बताता है कि मन अपने चक्र के भीतर ही है। पाना शब्द वहीं पाया जाता है। जो शब्द ही है ना पाना। देखो हम क्या करते हैं, क्या पाया जा सकता है? मन जब कहता है कुछ पाना है, तो क्या क्या है जो उसने पाया है और क्या क्या है जो वो पाने की कल्पना कर सकता है? तुम ये पेन पा सकते हो, तुम ये शर्ट पा सकते हो, तुम ये टीवी पा सकते हो, तुम ये दरवाज़ा पा सकते हो, तुम किसी व्यक्ति को पा सकते हो, तुम इज्जत पा सकते हो, तुम पैसा पा सकते हो, तुम घर पा सकते हो, तुम कोई ओहदा पा सकते हो, ये सब पा सकते हो। पाना से मेरा मतलब है उस स्टेज पे पहुंच जाना। ठीक है, तो मेरा मन ना भटके। ठीक है, तो स्टेज माने अवस्था। जी। तुम किसी अवस्था पर पहुंच सकते हो। अब अवस्थाएं क्या होती हैं? अवस्थाएं जितनी होती हैं मन की होती हैं ना, मन की दुनिया के भीतर ही तो होती हैं। तो जैसा पाना शब्द है ठीक वैसा ही अवस्था शब्द है। तुम कह सकते हो कि मुझे मन की किसी दूसरी अवस्था में जाना है, और जो सारी अवस्थाएं हैं वो हैं किसकी? है तो मन की ही ना, मन के बाहर की तो नहीं है। ये कभी ऐसा कहते हो कि मैं मन को मन के आगे की किसी अवस्था में ले आना चाहता हूं, वो वैसी ही बात होगी कि मैं अपनी कार को आसमान में उड़ाना चाहता हूं। तुम खूब इच्छा कर सकते हो कि मैं कार में घूमूं, पर घूमोगे भी तो कहां घूमोगे? सतह पर ही घूमोगे ना, या तारामंडल में घूमोगे कार लेकर के? सतह पर ही घूमोगे। अधिक से अधिक ये कर सकते हो, रोड से उतार दोगे, खेत में चला लोगे, फ्लाईओवर पे ले जाओगे, फ्लाईओवर से नीचे भी डाल सकते हो, पर आकाशगंगा में तो नहीं उड़ाओगे। मन की कोई अवस्था ऐसी नहीं होती जो दैवीयता को स्पर्श कर सके। जो तुम पाना चाहते हो वो कोई पाने की वस्तु है ही नहीं, सिर्फ वस्तुएं ही पाई जा सकती हैं। और ये बड़ा अहंकार है हमारा कि हम पाने की भाषा में बात करते हैं, क्योंकि पाने की भाषा में बात करते ही हमने परमात्मा को भी वस्तु बना दिया। हम कहते हैं जैसे हर चीज अपनी जेब में रख के घूमते हैं, वैसे ही उसको भी जेब में रख के घूमेंगे। पाना है मुझे, ये पा लिया, ये पा लिया, अब वो भी पाना है। पा कैसे लोगे? पाना शब्द ही गड़बड़ है, उसका आयाम ही उल्टा है। पाया नहीं जाता। मन जो हमेशा पाने की फिराक में रहता है, उसके पाने की कोशिश से जरा अलग हुआ जाता है। उसके पाने की कोशिश पर जरा सा हंसा जाता है। और जब तुम हंस रहे होते हो तो वो हंसी फिर तुम्हारी नहीं होती, वो हंसी उसकी होती है जिसे तुम पाना चाहते थे, पा लिया। जब अपने पाने की कोशिश पर हंस लोगे तो समझना कि पा लिया। और जिस दिन तक पाने की कोशिश है उस दिन तक समझना कि पाने की कोई संभावना नहीं। तो वर्ड से होप है। हाँ हाँ हाँ, उम्मीद यही है तुम्हारे कि यहीं कहीं छुपा जरूर है, किसी कुएं में मिल जाएगा, किसी विदेशी बैंक के लॉकर में मिल जाएगा। दुष्प्राप्य है लेकिन प्राप्ति के बाहर नहीं है। कोशिश करूंगा, जोर लगाऊंगा, तिकड़म लगाऊंगा, बुद्धि लगाऊंगा तो पा जाऊंगा। सर हमें बचपन से ही इस वे में कंडीशन किया गया है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है, ये पाना वो पाना। तो ये मतलब कभी कभी बहुत मुश्किल फील होता है कि मन समझता ही नहीं है कि
नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे वो लोग जिन्होंने तुम्हें ये सब धारणाएं दे दी। बच्चे बच्चों को खेल खिला रहे थे। कुछ बच्चों के नाम होते हैं सोनू मोनू, कुछ बच्चों के नाम होते हैं मम्मी पापा। उनको गंभीरता से थोड़ी लेते हैं। बच्चा बच्चे को ज्ञान दे रहा है। देखा है ना, छोटे बच्चे कई बार खेल खेलते हैं तो उसमें लड़कियां मम्मी बन जाती हैं। वो 4 साल की बैठी है, मम्मी है, वो औरों को खूब शिक्षा दे रही है। शाम को घर टाइम पे आया कर, और तुम यहाँ आओ तो वो 1.5 साल का चिबिल्ला हुआ है, वो आ गया, तुम ठीक से खाना नहीं खाते, और उसके कान खींच रही है, उसको सिरप पिला दिया। तो वैसे ही माँ बाप होते हैं। सर वो भी गलत नहीं है, उन्होंने हमसे कहीं ज़्यादा दुनिया देख रही है तो उन्हें भी कई गलत। देखते रहो सपने जितने देखने, उससे क्या सीख लोगे। किसी ने 2 घंटे सपने देखे, कोई 8 घंटे से देख रहा है, बल्कि जो 8 घंटे से देख रहा है वो ज़्यादा भ्रमित रहेगा। कोई 2 घंटे से पी रहा है, कोई 8 घंटे से पी रहा है, किसकी सुनोगे? किसकी सुनोगे? तो ये तुम्हारा तर्क होता है कि उन्होंने दुनिया ज्यादा देखी। अरे दुनिया क्या है? बेहोशी का अड्डा है। जितना अनुभव इकट्ठा करोगे उतनी तुम्हारी बेहोशी गहराएगी, उतने तुम्हारे संस्कार गहराएंगे, उतनी तुम्हारी नैतिकता गहराएगी। कभी सुना है कि कोई 80 साल में जाकर के बोध को प्राप्त हुआ? जिनकी आंख खुलनी होती है 20, 25, 30 में खुलती है, जितने बैठे हैं देखो उनको। तो क्या रखा है उम्र में और अनुभव में? पर जिनके पास उम्र और अनुभव के अलावा कोई पूंजी ही नहीं है, वो क्या बोलेंगे कि सबसे बड़ी बात क्या है? उम्र और अनुभव। क्योंकि उनके पास उम्र अनुभव के अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो तुमसे कहेंगे देखो अनुभव की इज्जत किया करो। अरे हमने दुनिया देखी है, धूप में बाल थोड़ी सफेद किए हैं, तो कहीं भी सफेद किए हो क्या फर्क पड़ता है? बहुत लोग हैं जिनके बिना धूप के ही सफेद रहते हैं। दिक्कत यह है कि आपके पास आपके वर्षों के अलावा कुछ है नहीं। कोई आपसे पूछे कि जिंदगी भर किया क्या, तो आप कहेंगे समय गिना, जन्मदिन मनाए, अब 60 के हो गए, 70 के हो गए। वो वर्ष खाली हैं, खाली हैं। पर सर ऐसा लगता है कई बार अंदर से सबको पता है पर मोरालिटी में सब फंसा हुआ है। तो क्यों फंसे? बूढ़े लोग और जैसे देवी देखते नहीं हो ना, समझते नहीं हो। जितना तुम्हारा देह भाव गहरा रहेगा उतना ज्यादा तुम उम्र को इज्जत दोगे। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे भीतर ये संस्कार कहाँ से आ गया कि कोई बूढ़ा होते ही इज्जत का पात्र हो जाता है। सवाल ये है कि तुम अपनी देह को किस रूप में देखते हो। क्योंकि जो किसी दूसरे को इस कारण इज्जत देगा कि उसके बाल पक गए हैं, वो स्वयं भी यही अपेक्षा रखेगा कि मुझे भी मेरी उम्र के अनुसार अब आदर मिले। तुम्हारे मन से यह भावना हट जाए, दूसरे को छोड़ो, तुम्हारे मन से अपने लिए यह भावना हट जाए कि मैं शरीर हूं और मुझे मेरी उम्र के अनुसार व्यवहार मिलना चाहिए, तो तुम फिर पूरे संसार को उसकी उम्र के मुताबिक नहीं देखोगे। तुम अपने आप को उम्र के मुताबिक देखते हो ना, इसीलिए पूरी दुनिया को उम्र के मुताबिक देखते हो। तुम कहते हो अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मेरी ये उम्र है, वो उम्र है। जब तुम अपने आप को कहते हो मैं जवान हूं, और जवान होने से ये निर्णीत होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर तुम दूसरे को भी कहते हो कि अब ये जवान नहीं है और इसकी प्रौढ़ता से निर्णीत होगा कि ये क्या करे। अपने आप को तो पहले जवान कहना बंद करो ना। पर जवानी कि जितने मजे होते हैं वो तो तुम ले लेते हो। अभी तो हम जवान हैं, अभी हमें जिम्मेदारी उठाने की क्या जरूरत है। जब तुम अपने लिए
एक पैमाने का उपयोग करके फायदे लूट रहे हो, तो उसी पैमाने की वजह से तुम्हें दूसरे को भी फायदे देने पड़ जाते हैं ना। पैमाना ही हटाना होगा। पैमाना ही हटाना होगा। अब अपने आप को जवान कहते हो, एक और तो अच्छे तरीके से समझते हो कि कामेक्षा क्या है, कामुकता क्या है, वंशवृद्धि क्या है। दूसरी ओर ये भी कहते हो कि अभी तो हमारा समय है, हम अभी नहीं संभोग करेंगे तो कब करेंगे। मन का एक हिस्सा है जो जानता है कि नहीं, ये सब तो और ज्यादा नरक में ढकेलने वाली बातें हैं, तो करते भी हो और अपने ही प्रति घृणा से भर जाते हो। फिर कोई बुढ़ा दिखता है जो किसी काम क्रिया में उद्यत नहीं होता, क्योंकि उद्यत हो ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रति बड़ा सम्मान उठता है तुम्हारे मन में। उसके प्रति सम्मान क्यों उठ रहा है? क्योंकि अपने प्रति तिरस्कार उठ रहा है। मैं कैसा कमीना है, कल पूरी रात बिस्तर तोड़ता रहा, और ये देखो ये बाबूजी हैं, ये खास रहे थे बगले कमरे में, ये कितने आदरणीय हैं। मेरे कमरे से ट्रेन की पटरी जैसी आवाज आ रही थी, तो ट्रेन चलती खटर खटर खटर, उनका खांसना सुनाई भी ना दिया ठीक से। बड़ी ग्लानि उठती है, कहते बाबूजी लेट जाइए, थोड़ा पाँव मींच दें आपके। ये सम्मान की भावना क्यों उठ रही है? क्योंकि अपने को लेकर के बड़ा दुराव है, बड़ी घृणा है अपने आप से। सर सवाल वही है कि मन है तो विचार तो आएंगे ही, तो ठीक है हमारे हाथ में है कि कैसे विचार लाना चाहते हैं, बट अच्छा कंडीशन ही उसमें है सर, कंडीशन ही उसमें है कि वैसे ही आते हैं जो आना चाहते हैं, हम जो लाना चाहते हैं वो नहीं आते। बहुत कॉन्ट्राडिक्टिव सी बातें हैं। नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तुम कोई हो ही नहीं। तुम तुम्हारे विचार हो, उसके अतिरिक्त तुम कुछ हो नहीं। ये दंभ मत रखना कि तुम चयन करते हो विचारों का। चयन करना भी अपने आप में एक विचार है, उसका चयन किसने किया? तुम कहते हो कि मेरी चॉइस है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं डिड यू चूज योर चॉइस? नहीं समझे? तुम्हें इसमें और उसमें चुनना है, तुम कह सकते हो आई चूज हिम। अब मैं पूछ रहा हूं डिड यू चूज टू चूज हिम? नहीं समझ में? खुद ही होता है वो तो खुद ही हो गया ना। तुम्हें पता भी नहीं है कि कोई विचार तुम्हें क्यों आ रहा है। तुम्हें कैसे पता कि कोई चेहरा तुम्हें क्यों भाग गया? पता है क्या? फिर कहते हो मेरा चुनाव है। क्या तुम्हारा चुनाव कैसे है? ये वैसी सी बात है, तुम कहो कि मेरी आंखें नीली हैं। तुम्हारी आंखें नीली कैसे हैं? तुमने चुना था, तुमने चुना था क्या? जब तक मन के साथ अपने आप को जोड़े रहोगे
तब तक तुम ही ऊर्जा दोगे मन को। तुम मत दो ऊर्जा मन को, वो थोड़ी देर में गिर जाता है, शांत होकर बैठ जाता है। मेरा मन कर करके मन को तुम चालू रखते हो। मेरा मन बोलना बंद करो, मन है, वो मन फिर खत्म हो जाता है। मन मशीन है, पर उस मशीन में तेल डालने वाले तुम हो। बड़ी जबरदस्त किस्म की मशीन है, बस उसमें एक कमी है कि फ्यूल उसे बाहर से चाहिए होता है। वो तुम मत दो, वो बहुत आगे तक चलेगी नहीं। इसीलिए आज शायद पहली बात मैंने यही बोली थी कि अपने अंधेरे के समर्थन में मत खड़े हुआ करो। वही कह रहा था कि अपने अंधेरे को फ्यूल मत दिया करो।